वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशन जाते थे। करीब 10 छोटी बड़ी कंपनियों के मालिक, 2800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के वारिस, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के मैनेजिंग पार्टनर, रियल एस्टेट, माइनिंग, एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी जैसे बिजनेस। सिर्फ भारत ही नहीं, इंग्लैंड में भी फैला अरबों का कारोबार। बॉलीवुड की खिलाड़ी गर्ल शिल्पा शेट्टी के पति, मगर फिर भी पैसों के लिए इतना गंदा काम। सोमवार की शाम को जब शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया तो उन पर लगे इल्जामों को सुनकर हर कोई हैरान था। कुंद्रा को पुलिस ने पोर्न फिल्मों के प्रोडक्शन और उन्हें ऐप के जरिए पब्लिश करने के इल्जाम में पकड़ा था। लेकिन इस खबर के बाद सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर एक इतना कामयाब बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और देश के चुनिंदा लोगों में शुमार होने वाले राज कुंद्रा अपने पास इतना सब कुछ होते हुए भी पोर्न फिल्में बनाने और उनके जरिए पैसे कमाने जैसा घटिया और गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? तो पुलिस के पास न सिर्फ इस सवाल का जवाब था, बल्कि पुलिस कुंद्रा पर किए गए कार्रवाई के पीछे अपने पास पुख्ता सबूत होने का दावा भी कर रही थी। पुलिस की माने तो राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ऐसी पोर्न फिल्मों के जरिए न सिर्फ मोटी कमाई कर रही थी, बल्कि देश के कानून को गच्चा देने का भी उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था। राज कुंद्रा के पोर्न का ये कारोबार कैसे चल रहा था, इसकी एक एक बारीकी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये राज खुला कैसे। दरअसल मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में 4 फरवरी को तब एक केस दर्ज किया था जब एक लड़की ने मालवानी थाने पहुंचकर इस रैकेट के बारे में शिकायत दी थी। शिकायत करने वाली लड़की ने बताया था कि कैसे कुछ लोग फिल्मों और ओटीटी में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और कैसे अश्लील फिल्में शूट कर मुंबई के कई धंधेबाज मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मलाड वेस्ट इलाके के एक बंगले पर छापेमारी की, जहां धड़ाधड़ पोर्न फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला चल रहा था। और तब इस छापेमारी में एक बॉलीवुड अभिनेत्री के अलावा कुंद्रा के मैनेजर उमेश कामत, तनवीर हाशमी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को तभी राज कुंद्रा और उसकी अश्लील कंपनी के बारे में सुराग मिल गए थे, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत जुटा लेना चाहती थी। इसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ी और एक एक कर कई चौंकाने वाली जानकारियां पुलिस के हाथ लगी। जल्द ही पुलिस ने पीड़ित लड़कियों के बयान, व्हाट्सएप चैट, ऐप पर मौजूद फिल्में और दूसरे कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर राज कुंद्रा के इस अश्लील फिल्मों के कारोबार का पूरा लेखा जोखा जुटा लिया। पुलिस की माने तो राज कुंद्रा और उनके लोगों ने एच अकाउंट के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें पोर्न फिल्मों के कारोबार को लेकर बातचीत की जाती थी। इस ग्रुप में खुद कुंद्रा, प्रदीप बख्शी, मेघा विहान अकाउंट्स, रॉब डिजिटल मार्केटिंग हॉटशॉट और रॉ इवेंट्स कंटेंट हेड के नाम से कई लोग जुड़े थे। ग्रुप में ये लोग पोर्न फिल्मों के इस कारोबार से होने वाली कमाई, शूटिंग, एडल्ट मॉडल्स को दी जाने वाली पेमेंट समेत तमाम मसलों को लेकर खुलकर बातचीत करते थे। लाइव रेप पोस्ट करना शुरू करो, और ये भी कि हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं, आर्टिस्ट जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं। रोज ये जानकारी लो, खाते साफ रहें। मूवी से होने वाली कमाई घट गई है। हम हफ्ते में एक ही मूवी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन ये तो कुंद्रा के कारोबार की एक झलक भर थी। जल्द ही पूनम पांडे, सागरिका, शोना सुमन समेत कई और लड़कियों ने
राज कुंद्रा का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police. एक्चुअली लॉकडाउन में कुछ ऐसी बातें हुई जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मुझे एक कॉल आया था, अगस्त का टाइम था, कनेक्टेड कॉल था और कॉल पे उमेश कामत जी थे। उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए ऑफर किया जो कि राज कुंद्रा जी उसके ओनर थे, प्रोड्यूसर थे। तो मेरे बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया, मैंने कहा राज कुंद्रा कौन? तो उन्होंने मुझे बताया कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साथ में जुड़ के काम करो, काफी अच्छा रहेगा, आपको कंटिन्यू काम भी मिलता रहेगा और आप हाई अप पे चली जाएंगी। तो मैंने कहा ओके, आई एम रेडी। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा। तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया है कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती।